वो ऐसा ससुराल था कि वो नौकरी कराना नहीं चाहता था, वो चाहते थे कि काम करे, वो घर में ही रहे। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग हमारी इस वीडियो के माध्यम से लाइव देखेंगे कि एक बहन को महाराज जी से सवाल करने का मौका मिला तो वह रोते हुए बताने लगी अपने पिताजी की करतूत के बारे में, जिसे सुनने के बाद महाराज जी भी भावुक हो गए। तो आइए पूरी वीडियो को देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी भक्तजनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। मेरा आपसे एक सवाल है। बोलिए। मेरे पापा, हम 3 बेटियां एक लड़के हैं। दीदी की नौकरी लगने वाली थी, पर पापा ने बाहर के लोगों के आने के मतलब में उनकी शादी करा दी। क्या कराने की वजह से? बाहर के लोगों की बातों में आ गए और उनकी शादी करा दी। उनकी यहाँ नौकरी लगने वाली थी। अच्छा। और बीच वाली दीदी भी, वो भी पढ़ना चाहती है, पर पापा नहीं चाहते कि वो पढ़े। तो नौकरी अभी लग नहीं पाएगी उनकी? नहीं, उनकी बैंक में उन्होंने फाइनल एग्जाम था, उस दिन उनकी एंगेजमेंट करा दी। उससे पहले एंगेजमेंट करा दी, एक दिन पहले। तो थोड़ा रुक जाते, हफ्ता 15 दिन और रुक जाते प्रभु। पर वो ऐसा ससुराल था कि वो नौकरी कराना नहीं चाहता था, वो चाहते थे कि काम करे, वो घर में ही रहे। तो ये पुरानी सोच लेके कब तक चलेंगे? अभी भी पापा यही सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। बात कराइए आपके पापा से। कहाँ है? आए हैं, पर वो बात करना नहीं चाहते कि लोगों की बातों में आ जाते हैं। बात कराइए। ये रहे। राधे राधे। राधे राधे। ऐसी कोई सोच नहीं थी मेरी, संस्कार की बात है। नहीं, संस्कार तो आपका देना धर्म है और अच्छी बेटियां हैं आपकी, संस्कारी हैं ही। जी जी। तो 2-4-10 दिन यदि आप आगे बढ़ा देते उस कार्यक्रम को, बेटी की नौकरी लग जाती, तो उसमें क्या बुरा था? ऐसा कुछ नहीं था। वो टेस्ट देने गई थी, टेस्ट में फेल हो गई थी। फेल हो गई थी? जी। सिर्फ एक नंबर से वो रह गई थी, पर वो कह रही थी मैं दोबारा देना चाहती हूँ। तो दोबारा देने का भी तो समय है या नहीं? टाइम बहुत था उसमें, इसलिए पापा ने रुके ही नहीं। अच्छा, तो आने वाले समय में भी तो भले शादी होगी तब भी तो कर सकती है ना वो अप्लाई। ससुराल वाले नहीं चाहते थे वो पढ़े। तो घर में सुखी है वो अपने यहाँ ससुराल में? बढ़िया है वो, मतलब काम बहुत है उसके घर पे। चलो, काम तो करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। मैं पूछ चुकी अभी छोटी दीदी भी, उसके भी पढ़ने में मन है, पर उसकी भी शादी कराना चाहते हैं। नहीं तो पढ़ने दीजिए, थोड़ा पढ़ाई जरूरी है। देखिए, बात कराइए आपके पिताजी से। पढ़ाई जरूरी है, मानना हूँ इस बात को। पर देखिए, बच्चों का थोड़ा सा भविष्य का सवाल है। शादी विवाह तो हो ही जाएगा, जी जी। पर थोड़ा भविष्य, कल को भगवान ना करे कि ससुराल में कोई दिक्कत हुई तो सेल्फ तो रहेंगे ना, कमा के खा सकती हैं अपना। ये तो आप पिताओं के लिए और प्लस पॉइंट ये है कि कल को आपकी बेटी के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो आपकी बेटी सेल्फ डिपेंड है, अपने पाँव पे खड़ी है, कमा सकती है। ठीक है, वो प्लस पॉइंट होता है कि आपने शिक्षित की अपनी बेटियों को, ये प्लस है। थोड़ा सा रुक के पढ़ा लीजिए, 1-2 साल उसकी पढ़ाई हो जाएगी, डिग्रियां आ जाएंगी, भविष्य बन जाएगा उसका। लोग इच्छा इन लोगों की, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरे कोई परेशानी नहीं, उनकी इच्छा है। तो पढ़ने की इच्छा है बेटी की, तो पढ़ाएंगे आप? हाँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रही है दूसरी वाली बेटी। उसको तो पढ़ाने की बोल रहे थे, पर मतलब मुझे डांस में और ड्राइंग में बहुत वो है, तो मतलब मुझे नहीं कुछ नहीं वो करने दे रहे हैं। आपको किस फील्ड में जाना है? मुझे डांस में और ड्राइंग में ही जाना है। तो फिर पिताजी की क्या मर्जी है इसमें? बात कराइए। पापा आपसे तो यहाँ पे बोल रहे हैं कराने की, घर पे जाके किसी की नहीं सुनते, बाहरों की लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो आपको डांस करने कहाँ जाना पड़ेगा? सादाबाद में भी बहुत कोचिंग है, मैं उनसे लेती हूँ, डांसिंग ट्रेनिंग लेती हूँ। ठीक है, तो आप कर लेते हैं डांस? हाँ, थोड़ा बहुत। तो फिर इसके बाद क्या, इसका भविष्य क्या है ये बताइए हमें। मुझे आगे जाना है, जैसे कि आते हैं ना चैनल पे यूट्यूब डांस प्लस वगैरह, उसमें मुझे, मेरा सपना है मैं जाऊँ उसमें। ठीक है, आप उस फील्ड में आगे जा सकते हैं, पर पढ़ाई भी संग संग करते जाइएगा। आपकी जो पढ़ाई है ना, वो छोड़ देंगे, सिर्फ डांस रह जाएगा तो फिर भी काम बिगड़ जाएगा। इसलिए डांस रहे, एक सब्जेक्ट डांस भी होगा, पर वो पढ़ाई जो आपकी है वो ज़रूरी है। जी गुरु। ठीक है, वो ज़रूरी है। और माता पिता की, देखो जो पिता होता है ना,
वो आप लोगों की सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं। इस बात की लेके चिंता रहती है कि कहीं बेटी हो ना, आज समाज का माहौल अच्छा नहीं है देश का। पिता हैं आपके, चिंतित रहते हैं कि भाई मेरी बेटी को किसी ने गंदी निगाहों से ना देख ले, कोई आपको खतरा ना हो किसी भी प्रकार का, आपकी सुरक्षा चाहते हैं आपके पिताजी। उनके मन में ये है। एक बाप का भाव मैं समझ सकता हूँ अपनी बेटी के लिए, उसका भाव क्या है, आपकी सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी। आज समाज में बेटियां सिक्योर नहीं हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो आपके पिता के अंदर केवल आपकी सुरक्षा की भावना है, आपका किसी भी प्रकार से वो अहित नहीं करना चाहते। वो आपके पिता हैं, स्वप्न में भी उनके अंदर आपके लिए बुरी भावना नहीं आएगी, न बुरा करने का सोचेंगे। जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, लेकिन उनकी अच्छी सोच में थोड़ा सा आपको भी उनका सहयोग देना चाहिए, और पिताजी आपको भी थोड़ा सा बेटी के अच्छे में उनका सहयोग करना चाहिए। जी ठीक है? राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, इनके बाद आप। हाँ, राधे राधे। हम छत्तीसगढ़ से हैं, वहाँ मेरी फैमिली बैठी है सब। मेरा सवाल ये था कि जैसे हम सब बोलते हैं, आप भी बोलते हो कि हाँ हमारा भारत देश एक राष्ट्र एक धर्म का होना चाहिए, कभी भी किसी काम के लिए किसी को जात धर्म नहीं पूछना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब विवाह की बारी आती है तो उस समय जात पूछते हैं। ये बात तो सही है कि अपनी ही जाति में करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, हम सभी संगठित रहें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र संगठित रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब हम यदि ब्राह्मण को बचाना चाहें, क्षत्रिय को बचाना चाहें, वैश्य को बचाना चाहें, शूद्र को बचाना चाहें, तो ये तभी बचेंगे जब इनकी व्यवस्थाएं मजबूत रहेंगी। भाई विवाह ऐसा हो कि जिसमें संतान, विवाह क्यों होता है? विवाह इसलिए होता है कि हमारे द्वारा जो संतान होगी वो उच्च विचार की हो, और उच्च विचार की संतान। अब आप तो देखो, ये बातें कहने की नहीं है, फिर भी मेरे को आपके प्रश्न के लिए उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। सामान्य जो गाय की सेवा करते हैं ना, गाय कितने प्रकार की होती हैं आप जानते हैं कुछ? एक गाय होती है जर्सी, एक गाय होती है गिर, एक साहिवाल। तो बेटा जो देसी गाय होती है ना, देसी गाय जो होती है, जिसे हम गिर कहते हैं, गिर गाय, ये प्रजाति है गायों की, गिर गाय, साहिवाल गाय। तो जब ये गाय होती है ना, और यदि ये गाय जो गिर गाय है, यदि ये किसी जर्सी नंदी के द्वारा गर्भवती हो जाती है ना, दूसरी नस्ल की नंदी के द्वारा गर्भवती हो जाती है, तो फिर इस गाय के जो बच्चा होता है, फिर वो ना जर्सी होता है ना गिर, वो बीच का, उसे कहते हैं ये मिक्स है। ये जो बच्चा पैदा हुआ, ये क्या कहेंगे इसको? मिक्स है, इसको दोगली कहते हैं। सामान्य भाषा में से दोगली गाय कहते हैं। कौन सी गाय? मिक्स। क्योंकि उसमें ना माँ का रह गया ना बाप का रह गया, संतान बीच की हो गई। इसलिए कहीं नस्ल ना खराब हो जाए, कहीं वर्ण इसी को हमारे भारत में हमारे ग्रंथों ने वर्ण संकरता कही है। क्या कही है? गायों में ये कहा जाता है दोगली, और हमारे मानव जाति में कहा जाता है वर्ण संकरता। यदि ब्राह्मण पिता है और शूद्र माता हो जाए, तो उसकी जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी कहलाएगी। अब हिंदू पिता है और माँ मुसलमान हो, तो वो क्या लिखेगा? मुसलमान के हिंदू, वर्ण संकरता पैदा होगी। फिर जो संतान होगी वो संतान ना समाज के लिए हानिकारक होगी, उसके अच्छे विचार कभी उत्पन्न नहीं होंगे। वो जो दोगली गाय पैदा हुई है ना, वो सारी जिंदगी दोगली ही रहेगी, उसको दोगली ही कहा जाएगा। उसी प्रकार कहीं आने वाले भारत के बच्चों की बुद्धि ना बिगड़ जाए, नस्ल ना बिगड़ जाए, इसलिए ब्राह्मण लड़की है तो लड़का भी ब्राह्मण, क्षत्रिय लड़की है तो लड़का भी क्षत्रिय, वैश्य लड़की है तो लड़का भी। अब आप देखो ना, ये एक्सपेरिमेंट पेड़ पौधों में भी किया जाता है। आप गुलाब का पेड़ लीजिए और गुलाब के संग दूसरी प्रजाति का पेड़ उसको काट के उसमें जोड़ दीजिए, तो उससे जो पेड़ फिर तैयार होगा वो तीसरा बनेगा, ना गुलाब बनेगा ना वो बनेगा जिसको आपने मिश्रण किया था। ये पर्यावरण में भी इसका शोध चल रहा है, हाँ या ना? आप तो जानते हैं। तो उसमें जो फिर गुलाब होगा वो कौन सा होगा? तीसरी प्रजाति का। तो तीसरी, हम मनुष्य हैं, हम में कहीं विकृतियां ना आ जाएं, हमारी समाज में कहीं गलत भावनाएं ना आ जाएं, इसलिए हमारी समाज में जो हमारी संतान है वो पावरफुल होनी चाहिए। और पावरफुल संतान के लिए बेटा जितना अच्छा बीज होता है खेत, अब आप अच्छे से अच्छा बीज पत्थर में बो दीजिए,
ऊसर भूमि में बंजर जैसे कहते हैं ना, बंजर भूमि में अच्छे से अच्छा फसल बीज बो दीजिए, महंगे से महंगा बीज, क्या उसमें फसल होगी? अरे बीज अच्छा होगा तो खेत को भी अच्छा होना चाहिए। अर्थात माता कुलवती है तो पिता भी कुलवान होना चाहिए कुल का, तब तो संतान अच्छी होगी, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। गुरुजी, हम एक दिन का अन्न क्षेत्र कराना चाहते हैं। खुश रहिए, आप करा एक और लीजिएगा। था कि हम सबको आपके साथ एक फोटो लेना है। अभी आप सबको मौका मिलेगा, सबको फोटो का, ठीक है? तो देखा आप सभी ने किस प्रकार इस लड़की ने अपने पिता की शिकायत महाराज जी से की और महाराज जी ने इस लड़की और इस लड़की के पिता को किस प्रकार समझाया, ये तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। अगर आप भी महाराज जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। राधे राधे। तो दोस्तों, अगर आप सभी भक्तजनों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तो दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तजनों को मेरे तरफ से राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।